कहते फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल स्टडी स्क्वायर पे ये हमारे सी प्रोग्रामिंग सीरीज का 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कन्वर्जन्स क्या होते हैं। बेसिकली कन्वर्जन्स का मतलब होता है किसी एक टाइप से किसी और टाइप पे चेंज करना। अब ये टाइप हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। जैसे कि आप देख सकते हैं, यू हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है वो बेसिकली कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर लेता है, लेकिन जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है वो हमको मैनुअली करना पड़ता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके प्रैक्टिकल्स पे चलेंगे। देखिए एग्जांपल पे हमारे पास एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू दी गई है 9, लेकिन फ्लोट तो पॉइंट डेसिमल फिगर्स को काउंट करता है, तो ये जब भी हम printf my float करेंगे ये ऑटोमेटिकली डेसिमल फिगर्स को इंक्लूड करके शो करेगा। लेकिन जो मैनुअल कन्वर्जन होते हैं उसमें हमने क्या किया, एक इंट डेटा टाइप 9 लिया है, लेकिन उसकी फ्लोट वैल्यू हम चाहते हैं, तो हम इसको फ्लोट में पहले कन्वर्ट करते हैं। देख लीजिए सेकंड लाइन पे आप देख सकते हैं कि फ्लोट नाम का एक दूसरा वेरिएबल बना है जिसका डेटा टाइप फ्लोट है, और उसके अंदर हमने फ्लोट टाइप पे कन्वर्ट करके माई इंट उसकी वैल्यू इनपुट करी। तो फिर जैसे ही हम printf करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे 9 दिखा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 9.000 शो करेगा। यहाँ पे बाय मिस्टेकनली यहाँ पे 9 लिखा है, लेकिन नहीं, इसका आउटपुट आएगा 9.001। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम प्रैक्टिकल करने के लिए यूज करेंगे अपना कोड एडिटर, विजुअल कोड एडिटर का। ये हमारा विजुअल कोड एडिटर है जिसके अंदर हम अपने कन्वर्जन्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक डेटा टाइप बना लेते हैं। पहले हम इंट से शुरू करते हैं। पहले हमने डेटा टाइप इंट ले लिया, इसका नाम ले लेंगे, वेरिएबल का नम ले लेते हैं और इसको असाइन कर देते हैं वैल्यू 9.0024, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। तो जब भी हम printf करके अपनी इंटीजर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो ये फ्लोट वैल्यू के सारे डेसिमल फिगर्स को ये एक्सक्लूड कर देगा, और जो हमारा होल नंबर वाला है उसी को ये बस शो करेगा। जैसे हम हिट रन कोड करेंगे अपना, तो आप देखिएगा इसका आउटपुट बस 9 आया। क्यों आया? क्योंकि एक इंटीजर डेटा टाइप है, चाहे हम इसमें इसकी डेसिमल फिगर्स क्यों ही ना लिख दें, ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारा कहलाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब चलिए एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को करके देख लेते हैं। इसको हम कमेंट्स में डाल देते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कमेंट्स क्या होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम एक वेरिएबल डेटा टाइप बनाते हैं फ्लोट, उसका वेरिएबल का नाम दे देते हैं ASD, ऐसे ही, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और इसकी वैल्यू दे देते हैं 3.145। अब एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं हम, जिसका नाम दे देंगे हम इंटीजर, और उसका वेरिएबल नाम दे देंगे हम WER, कुछ भी डाल दो। और अब क्या करेंगे, फ्लोट की वैल्यू इसमें हम ऑटोमेटिकली नहीं, मैनुअली चेंज करके डालेंगे, जिसके लिए हमको कमांड लिखना पड़ेगा इंट, जो कि हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और किसकी वैल्यू लेंगे हम ASD का, जो कि एक फ्लोट वेरिएबल डेटा टाइप है। तो ये कोड क्या करेगा, पहले ASD से वैल्यू उठाएगा 3.014, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के टाइम ये होल नंबर को इंक्लूड करेगा। तो होल नंबर में ये 3 आ जाएगा, और वही 3 वैल्यू ये WER वेरिएबल कंटेनर में जाके पुट कर देगा। अब हम इसकी वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए printf कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें देना पड़ेगा साइन अप फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि %d आएगा, क्योंकि अब ये इंटीजर वैल्यू बन चुकी है। अब इसका नाम देंगे जिससे कि ये यहाँ से अपनी वैल्यू को रिट्रीव कर पाए। अब देखिएगा इसकी वैल्यू अब 3.014 ना आके आएगा ओनली 3। कंपाइलर थोड़ा कंपाइलिंग के लिए टाइम ले रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने वैल्यू दे दिया है 3। तो इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक कांस्टेंट पे। जी हाँ, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जो कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली कांस्टेंट क्या होता है, जब भी हम वेरिएबल, हमने पहले ही पढ़ा था, रीराइटेबल होती है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू हम एक लाइन के बाद चेंज कर सकते हैं जब भी हम चाहे। लेकिन कांस्टेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो बस रीड ओनली हो जाती है जब भी हम ये कीवर्ड CONST कॉन्स्ट कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम जब रीड एंड राइट, दो मोड होते हैं किसी भी चीज को पढ़ने और उसको एडिट करने के टाइम, तो ये कांस्टेंट क्या करता है, उसको बस रीड ओनली कर देता है, जिससे कि वेरिएबल का जो भी वैल्यू होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहता है। चलो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इनको कर लेते हैं हम डिलीट। तो चलो अब एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके पहले जो कि हमारी कांस्टेंट वेरिएबल होगी, तो पहले हम CONST लिखेंगे, जिससे पता चलेगा ये कांस्टेंट वेरिएबल है, और फिर हम इसका कोई भी नाम दे देंगे, इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं 45, एंड देन इसको printf करके रिट्रीव करने के टाइम हम देखेंगे इसकी वैल्यू अभी 45 ये दिखा देगा। ये देखिए 45 ये शो कर रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे लाइन में, जैसे कि हमने पढ़ा था रीराइटेबल होते हैं, अगर हम दूसरे लाइन में अगर इंटीजर की वैल्यू 45 से हम 50 करना चाहें, तो पहले ही देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन का नीचे मार्क आ गया, जो कि एरर शो कर रहा है। अगर हम इसको दोबारा printf भी करेंगे तो भी हमको एरर आएगा। हिट रन कर लेते हैं अपना कोड।
ये देखिए एरर, इसका एरर टाइप क्या है, ओनली असाइन फॉर रीड ओनली वेरिएबल, मतलब बस आप इसको देख सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। तो हाँ, होपफुली गाइस आपको कांस्टेंट और टाइप्स ऑफ कन्वर्जन समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।